दादा गौतम ने जाटों को कुछ कह दिया। क्या कह दिया? कहाँ है वो वीडियो? दादा ने क्या फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वाले हुए जाट नहीं है। अब भूपेंद्र हुड्डा साहब जाट है ना, कोई बामण मुख्यमंत्री बन रहा है, वो तो बामण है ना। इसका मतलब 2024 का जो माहौल था विधानसभा का, सबसे ज्यादा रोड़ा कौन मचा रहा था कि भाई मारा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी जाति कर रही थी? सबसे ज्यादा संख्या में तो जाट से। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। पॉडकास्ट स्टूडियो में लंबे अंतराल के बाद आज हमारे विशेष मेहमान हैं नवीन जय हिंद। नवीन जय हिंद सोशल एक्टिविस्ट हैं, लोगों की आवाज़ बन करके, खास करके वो मुद्दे जो राजनीतिक पार्टियों को उठानी चाहिए, जिनके लिए उनको विधानसभा या लोकसभा भेजा जाता है, वो मुद्दे जब वो नहीं उठाते तो उनकी आखिरी उम्मीद लोगों की नवीन जय हिंद होते। नवीन जय हिंद ने पिछले दिनों काफ़ी ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो लोगों को, जो लास्ट मैन इन द लाइन होता है, जिसको कोई नहीं पूछता, वो मुद्दे सुलझाए हैं। तो अभी ट्रेंडिंग में 3-4 मुख्य मुद्दे हैं हरियाणा में, आम लोगों से संबंधित है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए हम उनको देखते हैं। आज उन 3-4 मुद्दों पर नवीन जय हिंद की क्या सोच है उसके बारे में जानेंगे, जिसमें से दादा गौतम यानी कि सफीदों के बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम सब चटकारे लेकर के उनके वीडियो सुनते हैं, कुछ कमेंट करते हैं पक्ष में, कुछ विपक्ष में। उसके अलावा किसान नेता रवि आज़ाद, उनके बारे में भी काफ़ी चर्चा है। भिवानी में महापंचायत भी हुई थी, वो भी बात करेंगे। हर्ष चिकारा ने पिछले दिनों धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर कुछ टिप्पणी की थी, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और भी 2-3 मुद्दे हैं, वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नवीन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भाई साहब, राम राम। आपने आज सभी पत्रकारों को रोहतक में बुलाया हुआ था। सफीदों के बीजेपी एमएलए जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ ना कुछ जाटों के बारे में वो कहते रहते हैं, और आज से नहीं, पिछले काफ़ी समय से। लेकिन उनके जो फैन है ना, वो सभी कम्युनिटीज़ में, उनको सुनता हर कोई है। कोई पसंद करता है, कोई पसंद नहीं करता है। तो आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दादा गौतम से आपका भी विशेष लगाव है। पिछले दिनों जब 2 बड़े ब्राह्मण नेताओं में वाकयुद्ध हुआ तो आपने दादा गौतम का पक्ष लिया था। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, पहली बात तो भाई साहब। दूसरी बात, जो जैसे यही गड़बड़ है कि जैसे अब आपने मेरे को कह दिया, दादा गौतम ने जाटों को कुछ कह दिया। क्या कह दिया? कहाँ है वो वीडियो? उस वीडियो ने सुनते लो, मन ने सुनिए 3 बार 5-4 जाटा तो सुनाई है, मगर ढूंढो मैं के बेरा उसका बायस हो जाऊं। उसमें तो कुछ कहा नहीं, उसमें तो जाटा ही जय बोल रखी है। आप उस वीडियो को सुनो पूरी को। उसमें दादा ने ये कही है कि भाई जो किसान कौम है वो देश की रक्षा भी करे है, उनके बालक भी मरे हैं और उन पर संकट आवे है। और वो मार्केट कमेटी के जो भी चेयरमैन वेयरमैन थे, बोला किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कि नहीं सोचते हो गाड़ी से रुपये खाने की जगह बनाया। वो दादा ने जो चीज की है, वो दादा ने की है राज करने। जिनके राज तो उसने कहावत की, अपने हरियाणा में नहीं कहावत है। कहावत नहीं है जाटड़ा काटड़ा अपने आप अपने ने खावे। कहावत नहीं है जाट मरा जब जानिए जब तेरा में हुआ। कहावत नहीं है बोला काला बामण बोला भूरा फलाना कह रहा जाट। कहावत नहीं है तत्ता खानिया बोला खीर खा तत्ती खानिया बामण। हर बिरादरी के लिए पुराने हमने मन बनाई ना, आपने बनाई ना। दादा ने कही कि राज करने वालों के बोला हलवा खावे, चूरमा खावे, जो भी है वो बात की। तो राज करने वालों को तो हरियाणा मंत्री ने, जिसकी आपका दाव लड़ाई थोड़े दिन पहले इन्होंने की थी, महाराज 6 महीने हुआ है राज। भगवत शर्मा 6 महीने मुख्यमंत्री रहे थे। तो उसने आपको सुना नहीं, आपने कही नहीं। 4.5 साल हमने भी चाहिए हैं। तो जलन तबा बना के भी, अब बामणा का राज क्यों नहीं है? उराव इंद्रजीत सिंह है, वो बेचारा बूढ़ा हो लिया, ये बताओ, रिटायरमेंट के उस पर आया है, वो नहीं कहता मेरा भी है, क्योंकि यादव भी रह लिए मुख्यमंत्री, बढ़िया भी मुख्यमंत्री रह लिए, तो उनका भी समस्या है। ताजा ताजा खट्टर साहब रह लिए, तो इनके पंजाबियों का भी समस्या हो गया। तो इसका मतलब जितनी भी बिरादरियों के मुख्यमंत्री रहे हैं या राज रहा है, सबके ऊपर या तो जलन सबका है। इसका मतलब उनकी जो बात थी, उनकी राजनीतिक बात को सामाजिक बनाया गया, सामाजिक बात उनकी बना के जातिगत बनाया गया। अब जाटों को, अरे कोई ये तो मैंने को दादा गौतम ने फांसी तोड़ दो, मनवा वीडियो दिखा दो जिसमें जाटों को गाली दे रखी है। देखो, दादा गौतम जो है ना, आज पहली बार उन्होंने जाटों को निशाना नहीं बनाया। मैं 100 बार की नहीं कह रहा भाई साहब। 2016 में जब आरक्षण का मुद्दा था तो वो कोर्ट गए थे कि भाई इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं, कोर्ट जाना 2016 में नहीं गए थे, वो पहले ही गए, वो बात है पहले की। अब जब आरक्षण का मुद्दा था वो एक अलग मुद्दा हो। मैं तो अब की बात कह रहा हूँ, आरक्षण के मुद्दे में। तो आरक्षण का जो मुद्दा था, लड़निया थे, तो वो क्या नाम है, राजकुमार सैनी साहब थे, वो तो राहुल गांधी जी गले बैठे थे।
सुनो आप, वो तो उनकी गैल बैठे थे। और वो जब रोला करानी दादा गौतम थोड़ी था 2016 का, वो तो फिर यशपाल मलिक का भी नंबर आवा है। सुनिए आप, बिल्कुल बिल्कुल। अब जब कोई चीज हुई है तो ये एक खुराक के रूप में है। जैसे मतलब दादा गौतम ने कह दी कि बोला वो बोला अस्वस्थ था, बोला मारा गया नर नहीं आती था, बोला और बजा दो ढोल, बोला जट्टा दगाड़े दे जट्टा। फिर ये सोशल मीडिया के जो भांड है ना, ये चावे है कांड है। सोशल मीडिया के जो भांड हैं वो चाहते हैं हरियाणा में भाईचारे का कुछ हो कांड। हर आदमी ने दिखाना चाहे, उसमें हर बरादरी की बात है। पूरे हरियाणा में 2 करोड़ वोट हैं और ये 200 बांड है पूरे हरियाणा। इनको ये नहीं पता क्या कहनी है, क्या सुननी है, क्या नहीं करना कुछ। फिर ये सोशल मीडिया के अपने पत्रकार भाई हैं। अब जाग आप किसी के मुंह गलाओगे, बताओ दादा को तुमने जाटो गाली दी, किसी जाट के मुंह गलाओगे तो क्या कहोगे, तो जाट गाल देगा। फिर आप प्रेन कहोगे को किसी जगह बामण गलाओगे, जाट गाली दे बामणा ने जी नु कहे विदेशी हैं, बामणा ने विदेशी बताओ तो बामण गाली देगा। देखो फर्क है, दादा गौतम बीजेपी के इलेक्टेड विधायक हैं, सरकार का हिस्सा हैं। उस व्यक्ति के मुंह से निकलता है तो ऐसा लगता है जैसे राजकुमार सैनी ने आरक्षण के दौरान वेमेनिस से फैलाया था, जाति पाति को बढ़ावा दिया था। दादा भी तो यही कर रहे। ना, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। दादा ये इसलिए नहीं कर रहा है, दादा ने खड़ा होकर रुक्का मार के नहीं, भाई देख मेरे शब्द थे जो गलत थे, बोले आम भाषा की बात थी, वह मैंने नहीं बोलनी चाहिए थी, उसके लिए गलती। मैंने कहीं जाटों को नहीं कहा, जाटों को मैं प्यार करता हूँ। उन्होंने जो कहा उनके भाषण को सुनो, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनो, बीच की चीजों ने छोड़ दो। अब किसी ने के कही है, इब को चला जाएगा कि यार उसने उस तक गाड़ दिया उसने। अब ये सोशल मीडिया पे क्या है भाई साहब, आप जब झगड़ा राजकुमार सैनी वाला या जो झगड़ा हुआ था, जिसमें वो पूरे एपिसोड में मैं तो हूँ, देखने वाला हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमने चलाई थी मेरी जाति हिंदुस्तानी, सारी पॉलिटिकल पार्टी भी लोग भी चुप बैठे थे, कोई नहीं बोल रहा था। अभी भी कोई नहीं बोल रहा है। दादा गौतम बोलने में वो देसी है, वो ऐसे ही बोल रहा है और वो उसने उसकी बोल की वजह से ही आज तक राजनीतिक नुकसान होया है। हरियाणा का जो मानस है ना, वो बहुत पॉलिटिकल है और बड़ा समझदार है। वो सारे की सारी बातों को सब तरह से अपने आप समझ जाए। बोला वो तीर है, बोला वो तीर है, बोला कित जागा, बोला वो है नहीं करे, बोला अगर रोड़ा बोला हाँ उड़ता तीर, बोला और रोड़ा बोला बाईपास पर जान लग रहा था, बोला मारा आ जाता। यू की दादा सामाजिक पर्सनालिटी और हरियाणा की नब्ज को जानते हैं, उनको पता है। जट्टा की जरा बोल रहा कि दादा ने तय, दादा की जब कोई बात दादा ने लगा कि यह बात नहीं है, दादा ने क्या फर्क पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दादा ने जब बता दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, भाई किसको की मैंने, जिन्होंने हरियाणा को लूटा, ये करा करा, उसने अब चौटाला कोई तो अब चौटाला उसने क्या मैं कह यार अब चौटाला की पार्टी में बामण नहीं है के, या फिर जो बीजेपी वाले हुए जाट नहीं है, सुनील सांगवान जाट नहीं है, श्रुति चौधरी जाट नहीं है, डांडा जाट नहीं है, ये कोई लेके मतलब हम मतलब कुछ भी बोल देंगे। मैं मान लो कल किसी ने गाड़ देना है, उसका क्या मतलब है। अब भूपेंद्र हुड्डा साहब जाट है ना। आप मुझे बताओ, जब दादा गौतम ये कहता है सैनी की सरकार ते नुए चलेगी, नुए आसेगा, तो क्या प्रॉब्लम, जिनके जड़ा है वो जड़ी जाओ, इसमें क्या प्रॉब्लम, किसको कह रहा है? ये तो सब ने कहा है। नहीं, किसको कह रहा है? कांग्रेस ने भी कहा है, इन लोगों ने भी कहा है, जेजेपी ने भी कहा है, पॉलिटिकल आदमी जातिया ने कहेगा वो। फिर इसका मतलब सैनी के अलावा वो सब ने कहा। फिर भाई आप एक बात बताओ, कोई बामण मुख्यमंत्री बन रहा है, वो तो बामण ने भी कहा, इसका मतलब अच्छा ये बताओ, यादव ने भी कहा होता है। 2024 का जो माहौल था विधानसभा का, सबसे ज्यादा रोड़ा कौन मचा रहा था कि भाई मारा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी जाति कर रहे थे? सारे कहते भाई, जाट भी कहते मारा बनेगा, प्रेन यादव भी कहते कि मारा बनेगा। सबसे ज्यादा रोड़ा कौन मचा रहे थे? बामण भी कहते मारा बनेगा। सबसे ज्यादा रोड़ा कौन मचा रहा था भाई? सबसे ज्यादा रोड़ा मन ने तो सारे ज्यादा, सबसे ज्यादा संख्या में तो जाट से। आप ये कह रहे हो कि दादा गौतम ने हो सकता है भूपेंद्र हुड्डा का हो, अभय को का हो, लेकिन हुड्डा साहब की तो बहुत तारीफ की है उन्होंने हर बार। किसकी? वो दादा गौतम तो करा है हुड्डा साहब की तारीफ है, मैं तो कहने लग रहा हुड्डा साहब तो मैं यही तो मैंने ये कहा कि जर्नलाइज मत करो। आप पार्टियों की बात है यार, पार्टियां आज जो बीजेपी है वह 20 साल पुरानी कांग्रेस है सारी। आप पार्टियों की लड़ाई पार्टियों लड़ो, समाज में मेरे भी के फर्क पड़ेगा और का भी के फर्क पड़ेगा, लेकिन जो एक लोकल लोग हैं, गाँव में बैठने वाले लोग हैं, आपस में जो भाईचारे से प्यार प्रेम से एक दूसरे की जरूरत पूरी करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, हंसते बोलते हैं, अच्छी बुंडी बतला सारे काम करें। अपना हरियाणा मजाकिया लोग हैं, आड़े कोई मतलब किसी ने ऐसा नहीं है कि आड़े मतलब ये कि 2% लोगों के चक्कर में भाईचारा खराब होगा, लेकिन ये जो लोग इम्पैक्ट डालते हैं, मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। जयंत भाई, आप सोशल मीडिया वालों को कह रहे हो, सबको ज्ञान दे रहे हो, थोड़ा सा ज्ञान दादा गौतम ने दे दो कि भाई आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। कई भाई साहब बने थे, मैंने तो दादा गौतम ने खुद गई फोन करके, माँ दादा यो के मगा क्या जरूरत है करने की, बोला भाई मैंने कौन सी जाती मैंने नहीं कही तने जाती थे, तो उन्होंने माफी क्यों मांगी अगर उन्होंने नहीं कही? तो बोला यार मन ने माफी, मन ने यही बात की, बोला मेरे मुंह दैया जो कहावत थी ना वह गलत लिख दी।
80 को जब जिला बनाया और उनकी स्पीच की बात आई तो उन्होंने कहा भाई आजकल एक मेरे बारे में बहुत अफवाह उड़ा रही है कि जाटों को ये कह दिया, हाँ? वो कह दिया। मैंने जाटों को नहीं कहा, मैं तो प्रेम करता हूँ हाँ, जाटों बिल्कुल, को, हाँ। ये कहा। हाँ बिल्कुल, तो उसने पहले भी कही यह बात उसने। हाँ नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने अगर उनको कहा ही नहीं तो माफी क्यों मांगी? वो माफी इस बात की मांग रखी है कि भाई मन ने जो कहावत कही है ना, उस कहावत में जो वर्ड यूज कर रखे हैं कि भाई मतलब जो भी है, जो भी वर्ड उसने यूज करे हैं, वह जो वर्ड यूज कर रखे वे ठीक नहीं थे। कि दादा गौतम ज्यादा राजनीतिक आदमी नहीं है, राजनीतिक नुकसान खाते हैं। हाँ, बोलो। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु जैसा बड़ा हाँ। नेता उन्होंने हराया। हाँ। फिर उन्होंने सफेदों में पहली बार गए, हल्का बदले, वो भी इस बड़ी उम्र में, वहां से भी वो विधायक बन गए। बन गया और उसकी वाह वो मतलब एक ले बामणा के दम पर थोड़ी बन गया, एक ले जाटा के दम पे 36 बरादरी वोट करती है ना भाई साहब। नहीं, राजनीति की समझ तो बहुत बढ़िया रखते हैं। हाँ है बिल्कुल। तो जो वो बोलते हैं वो उसका नफा नुकसान हो सकता है। अब भाई साहब बोलने मुख्यमंत्री को का तरीका देखो, हो। मुख्यमंत्री को खुश करना हो तो मुख्यमंत्री तो उसने न्यू भी कह दी कि मेरी मानना का रहेगा ना तो ना रहे। बता मुख्यमंत्री इस बात पे कितना नाराज हो जाए। बेरा है नेता लोग तो आप जानते हो एक छोटी ही बात पे कितना नाराज हो जाए, इस बात पर नाराज हो जाए। मुख्यमंत्री की लेवल तो इसे मैं तो रह रहा हूँ ना उनकी गल है। आज जो है ना, जो गर्दन है तेरी थोड़ी जो की, ये आधा फुट और नीचे जानी चाहिए। तो एक और विवादित मुद्दा चल रहा है, ढांडा नौड़ीवाला। परवीन ढांडा वैसे उसका ओरिजिनल नाम है, हरियाणा का एक रैपर है। वो भी आजकल कंट्रोवर्सी में आया हुआ है। उसने बाबाओं को लेकर के, वॉमिट ऑन पेपर उसकी कोई नई एल्बम आई है और उसने बाबाओं को लेकर के कुछ कंट्रोवर्शियल कहा है, ऐसा आरोप है साध्वी देवा ठाकुर का। और भाई ये कौन है के हैं? मैं पहली बात तो मैं एंटरटेनमेंट मैंने जिंदगी में बहुत कम करता हूँ और एंटरटेनमेंट के मेरे पास और बहुत घने साधन हैं। ये जितने भी गाड़ियाँ हैं बजानियाँ, ये गाड़ियाँ बजानियाँ ही हैं। आप फिर अपने गाने में करो। अब जितने भी धर्म में जितनी बुराई है ना, एक अलग तो गाना ही बना दो, क्या प्रॉब्लम है? मैं एक डांडा नौली वाले की उसकी बात नहीं कर रहा। कोई एक कर रहे है, दूसरा है फलाना, जितने भी हैं। अब ये भी बड़ा एक सवाल है। जैसे अभी पीछे डीजीपी साहब का आपने देखा, हमने देखा है जो गाना गानियां बोला ये भी। अब डीजीपी साहब हम एक बात पहले ही कह रहे हैं, आप एक हरियाणवी गानों को, हरियाणवी गाने मैं पसंद नहीं करता, गुंडागर्दी ये गाने मैं पसंद नहीं करता, ये गंदे। लेकिन आप नहीं, मासूम की तो बड़ाई करते हो, अरे अच्छी फोटो खिंचवाते हो मासूम के साथ। यार मैंने आपके फोटो देखे मासूम शर्मा ने, तो आपको पता ही नहीं है मेरे को कितनी गालियां दी थी, कितना खिलाफ। मैंने फोटो देखा आपको। मासूम शर्मा को मैंने उस टाइम पे भी यही बात कही थी, मैं बिल्कुल ये गाने पसंद नहीं करता। मासूम शर्मा हो चाहे और कोई हो, कितने भी कलाकार हैं, मैं अकबी को आप गन कल्चर को प्रमोट करो, लेकिन मैंने वो गन कल्चर से ज्यादा गंद कल्चर है। 70 साल के बुढ़े भी उनकी विवाह हो रही है, वे भी जाके सीटी मारे नाचती नहीं देख के। अरे लेकिन दोगला समाज, दोगली बात एक बचाल रही न पे। बोला रामपाल महाराज ने तो बोला ये खा पाड़े, बोला ये जाट, बोला ये वो अपराधी है, जेल में है, उसने तो बोला चबूतरे पे सम्मानित करे हैं। अरे बोला दादा गौतम ने नू कहा, बोला चौतरे पा, बोला माफी मांग। माँ भाई ठीक है, सही बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन ये बाबा जी ने पाइप दे दिए सब तय। जिसका पाइप जागा तो मतलब जिस गांव में 2 लाख के पाइप चले, तो मैं तो ये मानूं गांव का 2 लाख का भी बहुत नहीं है कि इकट्ठे करके सामग्री से कर ले। लेकिन अगला करण लग रहा है, ठीक अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जब वह बात हमने जब बामना था न्यू की भाई यो रामपाल महाराज के नाम तो थारे मंत्री ने, जब पंडित जी ने परशुराम जयंती मनाई थी, जब ना गई तुमने, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मेरा यही मतलब था, सत सिंह भाई डबल स्टैंडर्ड मत रखो यार तुम। अच्छा, एक साइड में उस आदमी ने गाल दो, उस आदमी तो तुमने भी तो यही काम करवा। अच्छा, मंत्री जी से आप नाराज हो गया, डॉक्टर अरविंद शर्मा से? मैं क्यों नाराज हूँ यार, वो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नेता, मेरा उसका कितना बड़ा यार, मेरे हिसाब से तो देखो उस तो बड़ा हरियाणा में मतलब 2-4 उसके, और तो कैसे उसको तो समाज ने बहुत मतलब मेरे ख्याल में इतना मान सम्मान तो नहीं दिया हुआ किसी को जितना ब्राह्मण। तो सरकार ने दिया है मान सम्मान, नहीं समाज का भी है भाई साहब, सरकारों ने भी दिया है, वो अगली क्वालिटी भी है उस। वो मैं तो नहीं, इतना सारे पॉलिटिशियन है पूरे इंडिया में पहचान होंगे, जो आदमी 4 जगह थे MP बन के, हालांकि वो वह बात हो थानेदार से सिपाही बनया है, 4 बार MP बने के। मान लो उसकी जगह हम होता, हम छोड़ देंगे राजनीति के, बोला MLA बोला मंत्री, फिर नहीं चलती नहीं, कोई जाओ तो चलती नहीं। मेरा उनसे कोई पर्सनली नहीं, भगवान कसम। देखो दादा गौतम की हरदम तारीफ करते हो, जबकि अरे दादा गौतम तो अब हाँ एक बात यह आ गई, ईब जो कर कई आगे मेरे दर फोन आए, बोला भाई साहब देख, बोला ये जाट, बोला इसने दादा को तुमने गोबर खाना कहा, मगर जाटा ने थोड़ी कही गोबर खाना थारे वाले ने कही थी, जब ना बोले तुम विधानसभा, वो अभी विधानसभा में। दादा को तुम तो जाटा ने क्यों कह दी भाई? ईब तो सब
कॉपी पेस्ट मारेंगे, थारे ने कही थी। और मैं तो एक हफ्ते पाछे बोला था भाई साहब, ये भी मैं तो 15 दिन पाछे बोला हूँ मैं तो एकदम, क्योंकि एकदम तुरंत किसी भी चीज पर कई बार चीजें निकल जाती है, अगले ने माफी नहीं मांगी, अगले ने भाई ठीक है अगला बड़ा नहीं था, लेकिन कम से कम वो उम्र में तो बड़ा है दादा। ये मैं कल मतलब चौटाला साहब है, मैं तो चौटाला साहब चलो वो तो जाल ही है, मान लो हुड्डा साहब हैं या जो भी रघुबीर खाद्यान है, ये मेरी बरादरी के तो नहीं है, लेकिन यार मन की तो मिल जाए हैं तो मैं तो कति मतलब जो पाया हाथ लाख है नमस्ते करो। आप तो दीपेंद्र से भी घोड़े मिल लो, तो दीपेंद्र अच्छी बात तो मेरा दुश्मन है, दीपेंद्र की है वही नहीं मैं कह रहा हूँ मिलनसार हो आप। तो मिलनसार हूँ तो मैं मतलब यार मैं उनके बारे में मान ले काल ने कोई बात भी जाए तो मैं उन यार इस तरह से थोड़ी बोलूंगा, मेरे इतने बड़े हैं बुजुर्ग हैं और मुझे पता है कि सामाजिक लाइफ जो है राजनीतिक लाइफ है वो कितनी मुश्किल है कष्ट। मैं तो ये कहूँ हूँ मैं तो इन सारा कहूँ बुढ़ा तो 70 साल तो ऊपर के चाहिए ही वे ये वो कुत्ते की हड्डी है वह बोले राजनीति छुटती है कौन है, नहीं तो मैं तो नहीं अपना आराम तो लो, बढ़िया आश्रम में रहो, बढ़िया अपना खाओ पियो, राम के नाम लो, ई भी लागे रहे। बहुत घनी हिम्मत है भाई साहब, मारे तो बस की कौन है भाई। देखो मैं तो यह बात तो हिम्मत मानू, कोई सा भी नेता है वो चौटाला साहब ने कोई कहे था बोला भ्रष्टाचारी था न्यू था तो भाई चलो कानून ने सजा दे रखी, न्याय को तो मानना पड़ेगा था, लेकिन मैं तो नहीं कहूँ इतना हिम्मत आदमी, मैं तो बहुत एनर्जी लेता हूँ कई बार मेरा चोट चाट लाग जाए। सुनो मेरी बात पूरी जी, मका जो इस उम्र में जेल काटा है यार, कितना करड़ा आदमी है, याद पुराना देसी आदमी उठ गया। तो हर आदमी में कुछ क्वालिटी होती है, कुछ बुराई होती है, तो आदमी को दोनों चीज बतानी चाहिए। दूसरा ब्राह्मण नेता है गौरव गौतम, उससे बातचीत होती है ना, मेरी कदे बातचीत नहीं। एक बार मिला था किसी प्रोग्राम में, पहचाना था आपको? नहीं मन ने बेरा नहीं पहचाना कि नहीं पहचाना, मन ने क्यों पहचाना गया अगला मंत्री हाय लोई ना मेरी वो अंधेरे है में थे कि तो कोई प्रोग्राम था किसके पीछे से क्या मिला था, नमस्ते आए लो नेता हो तो अंधेरे में मिल जा रहा हो। नहीं अंधेरा नहीं था भाई साहब, मतलब पता ना लगा अंधेरा मतलब रात ने माँ कहते लोग देखना ले फोटो ना, मैं अच्छी बात कर रहे हैं, मैं तो अपने आप पे गिर दिया ना फोटो, आप छुपी हुई गिरा आपने फोटो, मेरे द्वारा कोई बाबा की सुरंग नहीं है, कोई छुपी हुई नहीं है, मिल जा है, मैं अकेला रहता हूँ। मतलब मेरे द्वारा 20 आदमी का स्टाफ था और मेरा ऐसा स्टाफ था किसी तो बेचारे 5,000 दे देता, किसी 10,000 दे देता, एक स्कॉलरशिप कह लो या उस पर कह लो, ये वो धीरे धीरे वो स्टाफ था मैं यार तम तक खा कमा लो, मारा तो कुछ बेरा नहीं। तो मेरी सारी पार्टी अलग अलग बढ़िया है, बढ़िया भाईचारा है, बढ़िया खाना पीना, कोई मैं तो इसीलिए कहूँ लोगों इन नेताओं से अपना भाईचारा सीखो। मैंने तो कोई कह दे बीजेपी वाले पैसे दे, मैं कोई कह दे कांग्रेस वाले, मैं दोनों दे है मैंने मैं जब न्यू कहूँ दोनों दे, कोई मानता को ना मैं घुस दे हैं, ये नाम था मैं क्यों कर बताऊं, ये नाम वे न्यू दे हैं भाईचारे में, यार ठीक है कोई बात ना जाए करे है नहीं, अगर दोनों दे हैं तो फिर बीपीएल फ्लैट में ना रहे, थोड़े दे हैं थोड़े दे वे कदे कदे दे ना न्यू को ना तनखा ना बांध रहे तो देखो आज जय हिंद ने मान ली है बीजेपी और कांग्रेस सर और भी पार्टी देव है पर थोड़े देव है, थोड़े दे और नहीं किसी न किसी आयोजन पे देता न्यू तो मैं तंगता नहीं ले वो बामणाड़ी दक्षिणाते नहीं है, वो बामण वाली 5150 दे कोई 1100, फिर मैं बामण तक हूं ना, मन ने बामण कोई मानता है को ना, देख सुती बात बामण तक, क्योंकि ये भी बना तो मेरा रोड़ा हो गया इस गल यार, अगर मंत्री जी बने यार एक बात बताओ सच, एक सही बात है, मेरे दो मुख्यमंत्री दोस्त थे, दो जगह सरकार थी, मैं चीजें छोड़ के आया, आप उनकी छतरी नीचे नहीं आए, सुनते नहीं, आपसे नाराजगी एक का है आप उनकी छतरी नीचे ना आए। नहीं छतरी की बात नहीं, मेरी तो दोस्ताना संबंध है, छतरी वाला कोई इशू ही नहीं था मेरे को कभी किसी ने, मैं अब नू कह दूं नू की तू छतरी, नो, ये एक वैचारिक चीजें होती, हम सेल्फ रिस्पेक्ट के आदमी है या सुपर ईगो के उसको उसके आदमी, या हमने जो कुछ भी मान लो चाहे उस चीज में हम लोग लालचरिए इस चीजें नहीं है। अब ये अगर चीजें होती तो मैं वहीं पहले ही ले लेता है एक चीज। अब आजकल लोग कहते हैं कि यार ये तो न्यू है, न्यू चाव है, ये चाव वो चाव फलाना देखड़ा, जो भी मैं कहूँ, मैं आज भी मैंने कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी, अगर मेरे को अपने इंडिविजुअल कुछ हो तो मैं बीपीएल में शांति से रह रहा हूँ। मेरे साथ मैं आपको छोटी ही चीज बता दूं मेरे भाई सत्सिंह कि मैंने अब 2000 यूनिवर्सिटी में जब मैं आया था, 2002-3 की बात है, आपके साथी जो हैं ओपी भाई, हम बस में आया करते जाट कॉलेज में पढ़ा था मैं, वो सांप लेता आया करते, वे भी बड़बादी आए थे, हम भी बड़बादी आए थे। 2004 में तो 3 में तो मेरे बाबू ने बोल्ट मेरे पास थी, अच्छा 2004 में कार थी, जब प्रोफेसर भी स्कूटर पर पाया, साइकिल पाया थे, बढ़िया ओढ़ना पैरना, रिबोक का शोरूम खुला था मेडिकल मोड पे, वो खाली रहा था, रिबोक वाले जूते वो बहुत महंगे थे, वो पहन था। फिर सारी चीज़ों से मोह माया से छोटा लड़ाई लड़ी, फिर अपने जनपद जाकर पहनने लग गए, भी मैं कोट पहन रहा हूँ, एक आपका इस पत्र का साथी नु ले रहे हो तो बहुत महंगा, मैं 300 रुपये का, इसकी ड्राई क्लीन भी 300 की, हाँ भी 300 लेकिन ज्यादा रोका है। तो
मैं तो इसमें ये 300 में तो बोरी भी ना आती। आप लो अच्छी तो मैंने इब्बत होने 300 रुपये में इब्बत जाएगा बेसिक पहले मंगवा और मंगाऊं अरे आड़े कोर्ट के साथ भी पा जाए ही तो आजकल आड़ा भी तो हमारा तो यही था लोगों को लड़ना जागरूक करना और उनको लड़ना सिखाना एक तरीके से और लड़े और भाई 10 साल लड़ा हूँ 10 साल हुड्डा साहब के साथ 10 साल खट्टर साहब के साथ 20 साल अपने एक स्टैंड पर आया हूँ आप जानो हो यूनिवर्सिटी में 20 साल में लोगों ने कई कई तो लोगाई बदल ली और कई पार्टी बदली हमने ना थी तई लोगाई बदली है ना पार्टी चलिए गई बदली नहीं गई है अब लेकिन ना पार्टी कोई अगुआ एक पार्टी थी वो आंदोलन की वजह से हो गया था लोगों ने केवरा के कर लिया है सब मौका परस्ती है सब यहाँ मतलब और डाला का सौदा कुछ नहीं नकली सौदा है अरे भाई हमने तो भी आदमी पसंद है किससे भी बिरादरी का मर्द आदमी निष्पक्ष आदमी न्यायप्रिय आदमी हमने तो पसंद है भाई अरे भाई दोगला और मतलब उन्होंने क्या है ना झूठ फरेब नकली सौदा हमने अपना शक्या भाई भी पसंद को बिरादरी तो बहुत दूसरी बात है फिर आ जाओ बिरादरी वाला जो कहना बिरादरी बिरादरी जेला में जा देख लो जाट सब तो फालतू जाटा न मारे के जेला में जा रहे जो नु ना बिरादरी मैं ये खाप वाले और ये संगठन वाले सब आना तो नु अपनी अपनी बिरादरी आने से मार लो और बहुत कमी आ गई बामण सब तो फालतू अपने बामणा न मारे के जा रहे यादव हो गुज्जर हो ठाकुर हो अपने न मारे के जा रहे हैं सब तो फालतू अपने न ठग के जा रहे हैं अपने न लूट के जा रहे हैं ये होया नहीं करे जो करिए बोला डीलर बना कर और बीज डाल के बिजनेस करा रहे सब तो पहले अपने दोस्तान ठग आ रहे हैं वो उस 2 रुपये ले लेगा वो उस 2 देने उस दोबारा होते नहीं है तो मेरे भाई दोगला सौदा मैंने पसंद को ना मैं इसीलिए और मैंने तो इसीलिए किया कि भैया अड़े जाट बामणा का रोड़ा हो गया भाईचारा खराब हो गया 36 बिरादरियाँ भाईचारा खराब हो इससे अच्छा तो हम ये सामाजिक जीवन छोड़ देंगे भाई हमारे जिंदा जी रहते यहाँ रहते ये ऐसा मैं नहीं होने दूंगा किसी ने जूत मारने किसी ने मान रहा है जूत मारना मेरा आगे मार लो मार जहाँ बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मारे तो आगे पाछे कुछ है नहीं। चलो भाई नवीन जयंत ने भाईचारे की बात कही है और एक बात बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में कही है कि दादा गौतम ने हालांकि कोई किसी जाति विशेष पे बात नहीं कही थी और उन्होंने वो बात स्टेज से क्लियर भी कर दी है और जयंत भाई को तो आप जानते ही हो जयंत भाई ने शुरू से ही लोगों के बीच में रहा है लोगों के मुद्दे उठाए हैं किसी जाति विशेष के मुद्दे नहीं उठाए और भाईचारे की बात कही है मिलजुल कर रहा करो यह अच्छी बात है नेताओं की तरह मिलजुल कर यार नेताओं की तरह मिलजुल कर दिन में बेशक एक्टिंग कर लिया लड़न की रात ने अपना आराम तक बैठ के खाया आशा बोला चलो भाई तो नवीन जयंत भाई ने कति बात का तोड़ कर दिया है आपस में मिल कर रहो घनी जाति पाति वाली बात मत देखो सोशल मीडिया ने बस एंटरटेनमेंट है एंटरटेनमेंट देख कर अपना बढ़िया तरिया रोट खा के बाजरे के और सो जाओ मेहनत करके थोड़ी मेहनत जरूर वो तड़के उठ गए एक बात है दादा गौतम पे जब भी कोई भी आ चावे है आप संकट मोचक बन के जब भी शाम आ जाओ के बात नहीं मैं कोई संकट मोचक नहीं ना मैं कोई हनुमान हूँ दादा गौतम ईमानदार आदमी है साफ सुथरा आदमी है और देसी आदमी है और दादा गौतम ने ऐसा कुछ कहा नहीं जाटों के बारे में दादा गौतम अगर कहता मैं तो ये कह रहा हूँ उसने फांसी तोड़ दो बेशक मैं दादा गौतम के खिलाफ खड़ा होने वाला पहला आदमी होता दादा गौतम ना मेरे को कोई विरासत देगा वह भी अपने छोरे ने देगा ना मैंने कोई किला पलौट देगा लेकिन एक बड़ा बुजुर्ग आदमी है और जो उनसे शब्दों की गड़बड़ हुई गलती हुई तो उन्होंने खड़ा होने को मैं गलती मानता और उन्होंने कहा कि मैं जाटों से प्यार करता हूँ उस बात ने भी तो सुनो दिल का सही आदमी मेरी जितनी जानकारी है बाकी उसने मेरे तभी बहुत घनी गाड़ बक रखी है लेकिन मैं उनका केवरा मानू बड़ा बुढ़ा मैंने दादा गौतम के कोई जाट बक देगा मेरे धरती से जाट कई है जो मैंने घनी गाड़ दे हैं मैनू को गौतम मैंने क्या दे हो दादा गौतम ने नहीं की अगर कोई कहे अगर करी है तो मैं 1 लाख रुपये दूंगा वो वीडियो दिखा दो मैंने दादा गौतम ने इस भाषण में उसको जाटों को टारगेट कर नहीं तो कब जी बहुत बहुत धन्यवाद राम राम भाई।